आप सब कैसे हो? विद्याशक्ति के क्लास में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। ठीक है, आज हम आपके लिए एक नया अध्याय लेकर आए हैं, स्थानीय पेशे एवं व्यवसाय। अब नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमें पढ़ना जो है वो बहुत ही सरल बातें हैं और बहुत ही मजेदार तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है? यस। तो बच्चों, पहले मुझे आप ये बताइए कि आपके बहुत ही प्रिय वस्तुएं कौन कौन सी है। आपने क्या बताया मुझे? आपकी आपकी प्रिय वस्तुएं, आपको कौन कौन सी वस्तुएं पसंद है? क्या क्या चीजें आपको पसंद है, बताइए जरा। आपकी प्रिय वस्तुएं क्या है? कई बच्चों को देखो बेटा, कई बच्चों को खिलौने पसंद होते हैं, है ना। कई बच्चों को पेन पसंद होती है, कई लोगों को पेंसिल पसंद होती है, कई लोगों को जो है अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना पसंद होता है, कई बच्चों को नए नए कपड़े पहनने का शौक होता है, कई लोगों को गेंद से खेलना। ये सब आपको पसंद वाली चीजें हैं, है ना। तो कभी बच्चे आपने ये सोचा है कि जो वस्तुएं आपको प्रिय है, जैसे कि हमारी जो प्रिय वस्तुएं होती है, वो किसने बनाई है? किसने बनाई है और ये कैसे बनी है? ये चीजें जो है किसने बनाई है और ये कैसी बनी है? ठीक है, कैसी बनी है। तो ये सब सवालों का जवाब हम आज क्या करेंगे, आज की कक्षा में हम बताएंगे आपको। क्या है कि आपकी प्रिय वस्तुएं किसने बनाई है और ये कैसे बने हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चित्र देखकर आते हैं। उस चित्र को देखने के बाद हम बाकी बातें चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चे? यस। तो इसको हम देखने के लिए क्या करेंगे? गणेश सर, आई एम नॉट एबल टू शेयर माई स्क्रीन। सही ना। तो बच्चे क्या करेंगे, आज एक चित्र को देखेंगे जिसमें कि एक चित्र आपको दिया होगा रामू काका का। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये जो है फर्नीचर बनाते हैं लकड़ी से। बहुत सारे नक्काशीकार जो है फर्नीचर बनाते हैं, जैसे कि मेज, सोफा, दरवाजे आदि। ठीक है, तो हम लोग देख कर आते हैं जरा रामू काका को। सभी तैयार हो देखने के लिए? चलिए देखते हैं। अब जो रामू काका है, ये क्या करते हैं? मैंने आपको बताया, ये लकड़ी के नक्काशीदार फर्नीचर बनाते हैं। जैसे कि आपके घर में सोफा होगा, दरवाजे होंगे, है ना, मेज कुर्सी सब होंगे, देख रहे हो आप लोग। ठीक है, तो ये सब बनाने के लिए इन्हें किसकी जरूरत होती है? लकड़ी की जरूरत पड़ती है ना। लकड़ी की जो वस्तुएं होती है, जैसे मेज, कुर्सी, दरवाजे, खिड़कियां जो बनाते हैं, उसको बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बच्चे? लकड़ी की जरूरत पड़ती है ना। और ये जो है लकड़ी का प्रयोग करके क्या करते हैं, बहुत सारी नक्काशीदार फर्नीचर बनाते हैं। अब कौन कौन से पेड़ों का उपयोग करते हैं जिनकी लकड़ियों से ये फर्नीचर बनाते हैं, हम देखें जरा लिख। पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये कैसे काम कर रहे हैं। देख लिया सबने? ओके। अब हम क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो हमारे रामू काका है, वो किन लकड़ियों का या किन पेड़ों से लकड़ियों का प्रयोग करते हैं, जिससे ये लोग क्या बनाते हैं, ये सोफा, फर्नीचर आदि बनाते हैं। चलिए देखते हैं। अब जो रामू काका है, ये लकड़ी के कारीगर है। किसके कारीगर है? लकड़ी के कारीगर है। क्यों कहते हैं इनको हम लकड़ी के कारीगर? क्योंकि ये लकड़ी से बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं, और जो लकड़ी से काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चे? उन्हें हम बढ़ई कहते हैं। क्या बोलते हैं हम उनको? हम बढ़ई बोलते हैं उनको। ठीक है, जो अंग्रेजी में कारपेंटर के नाम से जानते हैं। तो रामू काका एक बढ़ई है, और उनका जो पेशा है, उनका पेशा क्या कहलाता है? उनके पेशे को हम बढ़ईगिरी कहते हैं। क्या कहते हैं उनके पेशे को?
बढ़ईगिरी, ठीक है। यस, बढ़ईगिरी। अब वे क्या करते हैं बच्चे, ये जो है बहुत सारे फर्नीचर बनाते हैं और इसके लिए उन्हें लकड़ी की जरूरत पड़ती है। अब रामू काका कौन कौन सी लकड़ी, कौन कौन से पेड़ के लकड़ी का प्रयोग करते हैं, हम लिखे यहाँ पर। वे बबूल, ये देखो बबूल एक पेड़ होता है, उसकी लकड़ी का प्रयोग करते हैं। फिर कौन सा पेड़ की लकड़ी यूज करते हैं, सागौन। फिर देवदार, देवदार। तो ऐसे बहुत सारे, और आम के पेड़ के लकड़ियों का, ठीक है। तो ये सभी पेड़ों से, इन सभी पेड़ों की जो लकड़ियां होती है, इनका प्रयोग करते हुए क्या करते हैं, रामू काका अच्छी अच्छी फर्नीचर्स बनाते हैं। अब रामू काका को फर्नीचर बनाने में या लकड़ी की चीजें बनाने में बहुत सारे औजारों की जरूरत पड़ती होगी, है ना। नहीं तो वो लोग नहीं बना सकते, सिर्फ हाथ से थोड़ी बना सकते हैं वो। तो जो रामू काका को जिन औजारों की जरूरत पड़ती है बड़े कार्य में, वो हम लोग जरा देख ले। जो औजार बड़े लोग यूज करते हैं, जो प्रयोग करते हैं, वो क्या क्या चीजें होती हैं। वे क्या यूज करते हैं, हथौड़ी का प्रयोग करते हैं, हथौड़ी। फिर छैनी, हथौड़ी, छैनी, रंधा, बर्मा, रिंच, लोहे की आरी, लोहे की आरी, इन सब का प्रयोग करते हैं वे, ठीक है। तो जो बड़ आपसे अगर पूछे जो लकड़ी का कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जो लकड़ी के काम करते हैं उनको हम बढ़ई कहते हैं या कारपेंटर कहते हैं। और उनका पेशा कैसा होता है, उनके पेशे को हम बढ़ईगिरी कहते हैं। और वे लकड़ी का काम जो करते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ों के लकड़ी का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बबूल, सागौन, देवदार और आम जैसे पेड़ों के लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। अब आपसे पूछे कि जो बड़े लोग हैं वो कौन से औजार का प्रयोग करते हैं, कौन कौन से औजार जो होते हैं जो हमारे रामू काका जैसे बड़े यूज करते हैं, तो आप लिखना, हथौड़ी का प्रयोग करते हैं, है ना, काटने के लिए सब। फिर छैनी का प्रयोग, रंधा, ये सब क्या है, औजारे हैं इनके। बर्मा, रिंच, लोहे की आरी का ये प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं से ये क्या करते हैं, ये बहुत सारे वस्तुएं, लकड़ी की वस्तुएं बनाते हैं। अब बच्चे, आपके घर में जो है कौन कौन सी वस्तुएं लकड़ी से बनी हुई है, आप जरा लिखना, ठीक है। आपके घर में क्या क्या बने हैं, लकड़ी के दरवाजे बने हैं, आपके मेज जो है वो लकड़ी की बनी होगी, है ना। आप देखना सभी बच्चों के घर में, कई लोगों के घर में प्लास्टिक के होंगे, कई लोगों के घर में फाइबर के होंगे, है ना। लेकिन जिन जिन वस्तुओं से, यानी कि जिन जिन वस्तुएं हैं वो लकड़ी के बने हैं, वो आप जरा लिखकर बताइएगा। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब बच्चे आपको जो है, आपने कभी मिट्टी की बनी बर्तनें देखी है बच्चे। हाँ, मिट्टी की बनी बर्तनें किसने देखी है, देखा है कभी आपकी मम्मी ने जो है मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाते हुए देखा है आपने, नहीं देखा। तो मिट्टी के बर्तनें किससे बनती है, मिट्टी से बनती है ना। मिट्टी के बर्तन या वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन या वस्तुएं किनसे बनी होती है बेटा, मिट्टी से बनी होती है ना। अब जैसे कि देखो, कई कई बार हम लोग देखते हैं कि कई घरों में मिट्टी के बने मटके होते हैं, है ना। मिट्टी के जो बने मटके होते हैं वो किस किस प्रयोग में लाते हैं, पानी भरने के लिए, बिल्कुल सही, पानी भरने के लिए, है ना। पानी भरने के लिए प्रयोग करते, जो मटके का पानी होता है वो बहुत ठंडा पानी होता है ना। यस। अब कई लोग जो है मिट्टी के बने गिलास का प्रयोग करते हैं। अब बताइए बेटा, मिट्टी के जो गिलास होते हैं वो किस प्रयोग में लाते हैं, मिट्टी के जो गिलास होते हैं वो चाय पानी पीने के काम आता है ना। आप कई लोग देखते हो
कि मिट्टी के गिलासों में चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, पानी पीने के लिए। ओके। अब बर्तन भी होते हैं मिट्टी के, कढ़ाई हो गए, जो है आपकी मम्मी जो बनाती है खाना सब बनाती है, कई बार मिट्टी के बर्तन मिट्टी के बर्तन में जो खाना बनता है वो बहुत स्वादिष्ट होता है और शरीर के लिए अच्छा भी होता है, लाभदायक भी होता है। तो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो खाना पकाने में प्रयोग किया जाता है, खाना या भोजन पकाने में, ठीक है, खाना पकाने के लिए। और कई कई बार मिट्टी से क्या बनाए जाते हैं, खिलौने भी बनाए जाते हैं, खिलौने। और मूर्तियां भी बनती हैं, और मूर्तियां। तो देखा आपने, मिट्टी से बहुत सारे वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे कि मटका जो पानी भरने के प्रयोग के लिए किया जाता है, गिलास बनाई जा सकती है जिससे चाय पानी हम पी सकते हैं, बर्तन होते हैं जिसे खाना पकाने में प्रयोग किया जाता है, और खिलौने और मूर्तियां भी इससे बनाई जाती है। अब जो बच्चे ये जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, ये जो बनाते हैं या मिट्टी की जो वस्तुएं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? हमने कहा जो लकड़ी से जो वस्तुएं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम, हाँ, हमने पढ़ा था बढ़ई कहते हैं उनको, है ना। तो जो मिट्टी की वस्तुएं बनाते हैं उनको भी हम एक नाम से पुकारते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? उन्हें हम कुम्हार कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? कुम्हार। ठीक है, ये देखो कुम्हार। अब आप देखना चाहोगे कुम्हार का चित्र, देखोगे आप लोग? ठीक है, हम अभी दिखाते हैं आपको। ये देखो बच्चा, सभी देख रहे हो स्क्रीन पे, ये कुम्हार का चित्र है यहाँ पर, जो मिट्टी की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तने सब बनाते हैं। अब देखो बच्चे, यहाँ पर आप देख रहे हो ये मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ एक गोल गोल सी वस्तु है, देख रहे हो सभी? ये ऐसे घूमती रहती है, इसी को हम लोग चाक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? चाक कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो कुम्हार है वो मिट्टी के बर्तन कैसे बनाते हैं या मिट्टी की वस्तुएं कैसे बनाते हैं, देख ले जरा। यस, तो देखते हैं हम लोग। तो हमने आपको बताया कि जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं या मिट्टी की वस्तुएं बनाते हैं उन्हें हम कुम्हार कह के पुकारते हैं, है ना, कुम्हार। तो उनका कार्य जो होता है मिट्टी के बर्तन बनाना होता। अब देखते हैं कि मिट्टी की वस्तुएं या बर्तनें कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होते हैं बच्चे? इसके लिए हमें मिट्टी चाहिए होती है ना, अच्छी मिट्टी होना चाहिए, एकदम से पतली पतली, जिसमें कंकड़ पत्थर ना हो, अच्छी मिट्टी होने, चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। अब इसको क्या करते हैं, इस मिट्टी को सबसे पहले क्या किया जाता है? पहला पॉइंट, मिट्टी को ठीक प्रकार से, ठीक प्रकार से गूंथते हैं। आपको पता है गूंदना क्या होता है? क्या होता है गूंदना? आपकी मम्मी चपातीस बनाती है, रोटियां बनाती है, तो उससे पहले क्या करती है आपकी मम्मी? आपकी मम्मी आटे को अच्छी से मसलती है, आटे को अच्छे से गूंदती है ना। ऐसे थोड़ी कि आटे को लेकर सीधे आपकी मम्मा ने रोटी बना दी, ऐसे नहीं बनाते। पहले वे क्या करते हैं? पहले वो आटे को गूंदते हैं। तो उसी प्रकार कुम्हार भी क्या करते हैं? मिट्टी को ठीक प्रकार से गूंदते हैं। उसके बाद वे क्या करते हैं, देखे जरा। उसके बाद वो जो गूंदी हुई मिट्टी है उसको क्या करते हैं? दूसरा पॉइंट लिखते हैं। मिट्टी को क्या करते हैं? चाक के द्वारा, मैंने आपको दिखाई ना चित्र में, जो गोल गोल सी जो घूमती है वो चाक है। चाक के द्वारा, चाक के द्वारा क्या करते हैं? अपने हाथ से, अपने हाथ से क्या करते हैं वे? सही रूप देते हैं, जो रूप उनको देना होता है सही रूप देते हैं। ठीक, जैसे उन्हें गिलास बनानी हो तो गिलास का रूप, अगर बर्तन बनाने हो तो बर्तन का रूप,
अगर मटके बनाने हो तो मटके का रूप। तो इस प्रकार से चाक के द्वारा वे अपने हाथों से उसको, मिट्टी को सही रूप देते हैं। फिर क्या करते हैं वे? अब देखो बेटा, जो बर्तन बने होते हैं आपको पता है, जब गूंथते हैं तो उसमें पानी मिलाया जाता है ना? तो बर्तने कैसे होंगे? वे गीले होंगे, सूखे नहीं होंगे, है ना? तो गीले बर्तनों का वे क्या करेंगे? उन गीले बर्तनों को सुखाना जरूरी है ना? तो क्या करते हैं? इन गीले बर्तनों को सुखाकर, पहले सुखाया जाता है। तो इन गीले बर्तनों को सबसे पहले वे सुखाते हैं। फिर क्या करते हैं? अब ये तो इसमें काम खत्म नहीं हुआ उनका। हम्म अब वे क्या करते हैं? जो बर्तने सूखे होते हैं उसको क्या करते हैं? वे आग में पकाते हैं। आग में आग में पकाना। अब ये आग में क्यों पकाया जाता है? ताकि बर्तन अच्छे बने, मजबूत बने, है ना? नहीं तो क्या होगा, एक बारी में ही आप उसको लोगे और या पानी भरोगे या खाना पकाओगे, वो टूट जाएगा। तो बर्तनों को मजबूती जरूरी है, तो मजबूती के लिए वे क्या करेंगे? उनको आग में वे पकाएंगे। ठीक है। अब आग आग में पकाने के लिए क्या करते हैं वो लोग? आग जलाकर उसमें रख देते हैं इन बर्तनों को। और क्या करते हैं? फिर इसको, इन सभी बर्तनों को आग के यहाँ पर लाकर रख देंगे। फिर क्या होगा? जब बर्तन पककर तैयार हो जाएंगे, ठीक है, कितने दिनों में पककर तैयार हो जाते हैं ये बर्तन? 2-3 दिन में। 2-3 दिन में बर्तन पक जाएंगे और ये भी उपयोग कर सकते हैं हम लोग, है ना? तो आपको पता लगा कि कुम्हार किस प्रकार से मिट्टी के बर्तने या मिट्टी की वस्तुएं बनाते हैं। देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले वे अच्छी मिट्टी को लेते हैं, चिकनी मिट्टी लेते हैं। उसके बाद मिट्टी को ठीक प्रकार से गूंथते हैं। दूसरा, यानी कि जो दूसरा चरण है, वो क्या करते हैं? चाक के द्वारा अपने हाथ से उसको सही रूप देते हैं, जिस रूप को चाहिए, यानी कि क्या बर्तन बनाना है उनको, वही रूप में उसको अपने हाथों से अच्छी तरह से आप, वो जो है कुम्हार जो है, बनाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? गीले बर्तन, जो बर्तनें होती हैं वो गीली होती हैं अभी, तो गीले बर्तनों को सुखाया जाता है और उसको अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए आग में पकाते हैं। 2-3 दिन बाद बर्तन पक जाते हैं और क्या हो जाता है? आप उसको, उसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि जो बर्तन बनाते हैं उन्हें, यानी कि मिट्टी के बर्तन और जो वस्तुएं बनाते हैं उन्हें हम कुम्हार कहते हैं। अब बच्चे, आप सभी को अच्छे अच्छे और सुंदर वस्त्र पहनना पसंद है? सभी को पसंद है? जब आपके यहाँ पर शादी या त्योहार सब होता है तो आप बहुत रंग बिरंगे वस्त्र पहन के निकलते हो, है ना? बहुत चमकते हो। सभी सभी को वस्त्र पहनना पसंद होगा, सभी को। आप स्कूल में कैसे वस्त्र पहन के जाते हो? यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, है ना? तो जो भी वस्त्र होते हैं, ये जो वस्त्र होते हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं? ये हाथों से या मशीन की सहायता से सिले जाते हैं। आपको पता है? तो जो कपड़े हैं, जो हम लोग उपयोग करते हैं, जो पहनते हैं, उसे कैसे बनाया जाता है बेटे? हाथ और हाथ और मशीन द्वारा। सिलाई की जो मशीन होती, कितने बच्चों ने सिलाई की मशीन देखी है? हाथ और मशीन द्वारा जो है कपड़ों को सीला जाता है। अब आपको पता है, जो कपड़े सीते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जो कपड़े सीते हैं, जो उनका पेशा होता है, उन्हें, कपड़े तो भाई हमारी मम्मी भी सीती हैं, कई 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 लोगों की मामी, दादी, चाचा चाची सब सीलते होंगे, है ना? लेकिन जो इनके, जो व्यक्ति कपड़ों को सीलने का जो पेशा करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम दर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? दर्जी कहते हैं। सुना है आपने? दर्जी। क्या है दर्जी? कौन है दर्जी? कपड़ों को कपड़ों को सिलने वाला।
कपड़ों को सिलने वाले को हम दर्जी कहते हैं। ठीक, अब आप दर्जी को देखना चाहोगे, सभी ने देख रखा होगा, फिर भी हम लोग आपको दिखा देते हैं। चलिए देखते हैं, हम लोग कुम्हार से तो मिल चुके हैं, अब जरा देख लेते हैं दर्जी को भी। ये देखो दर्जी, अब ये क्या कर रहे हैं, ये कपड़े सिल रहे हैं ना। इनके पास क्या है बेटा, क्या क्या वस्तुएं इनके पास। ये देखो इनके आगे एक चीज रखी हुई है बड़ी सी, वो क्या है, वो सिलाई मशीन है ना। और क्या जरूरत पड़ती है उनको, ये देखो धागे की जरूरत होती है। इनके गले में क्या डाल के रखा हुआ है, ये जो है इंची टेप कहा जाता है इसको। ठीक, और इनके पास कैंची होती है, सुई धागे होते हैं, है ना। तो इन्हीं सब वस्तुओं से वे क्या करते हैं, दर्जी जो है कपड़ों को सीलते हैं। ठीक है, तो हम लिखें दर्जी के उपकरण क्या क्या होते हैं। चलिए लिखते हैं। तो दर्जी के उपकरण, इनके जो उपकरण जिनकी सहायता से ये कपड़ों को सीलते हैं, क्या क्या बताया मैंने आपको। कैंची, कैंची, सिलाई मशीन, फिर उनके गले में क्या डाल के रखा था, नाप देखने के लिए। आपका नाप देखा जाता है पहले, है ना, उसके बाद ही क्या की जाती है, कपड़े सीलते हैं। इंची टेप, फिर सुई, धागा आदि। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब दर्जी के उपकरण है। अब मुझे आप बताइए कि आपकी मम्मी के पास सिलाई मशीन है, या आपके घर में सिलाई मशीन है, और वे आपके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र बना के देते हैं बेटा, देते हैं। ओके, वेरी गुड। तो ये तो पता लग गया कि जो कपड़े सीने के जो पेशे करते हैं उनको हम दर्जी कहते हैं। और उनके उपकरण क्या क्या है, कैंची, सिलाई मशीन, सिलाई मशीन, इंची टेप, सुई, धागा आदि। क्लियर, यस। अब बेटा आप मुझे सभी बताइए कि आप सबको भोजन करना पसंद है। सबको पसंद होगा भोजन करना तो, है ना। जो बच्चे होते हैं उनको सबसे अच्छी चीज पता है क्या लगती है, एक तो खेलना कूदना, और दूसरी बात अच्छे अच्छे खाने खाना, है ना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन करना। तो हम सभी भोजन करते हैं, है ना, हम सभी भोजन करते हैं या भोजन खाते हैं, है ना। और हम भोजन क्यों करते हैं बेटा, क्यों करते हैं हम लोग भोजन, बताइए। हम भोजन इसलिए करते हैं ताकि उससे हमें शरीर में शक्ति मिले, है ना, शरीर की शक्ति के लिए करते हैं। और क्यों करते हैं हम लोग भोजन, एक तो शक्ति मिलती है, और दूसरी बात क्या है कि हम लोग बढ़ते हैं उससे, है ना, हमारा शरीर बढ़ता है, बढ़ने के लिए। और और बताइए क्यों खाते हैं हम लोग भोजन। हमारे शरीर में एक तो शक्ति आ जाती है, हमारा शरीर जो है बढ़ने लग पड़ता है, और हमारे, यस, हमारे तेज दिमाग के लिए, है ना। हम लोग जब खाना नहीं खाएंगे, हमसे कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं होती। हम जब अच्छे अच्छे खाना खाएंगे तभी तो हम लोग अच्छे से पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं, है ना। और बड़े होने के लिए आपको क्या चाहिए, भोजन चाहिए। और स्वाद के लिए भी खाते हैं हम लोग, हमारे मुंह में अच्छा स्वाद आता है खाने से, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है हमें भोजन करने से आता है ना। तो ये जो भोजन है, ये जो आपकी मम्मी भोजन बनाती है, तो उसे बनाने के लिए क्या क्या, किन किन वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। भोजन बनाते समय मम्मी जो बनाती है, आपने देखा है उन्हें बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा वे अनाज का प्रयोग करते हैं, जैसे कि गेहूं, चावल आदि, है ना। फिर सब्जियों का प्रयोग करते हैं, सब्जी का प्रयोग करते हैं, कभी कभी फलों का प्रयोग भी करते हैं, है ना। तो ये सब जो है, ये सब वस्तुएं जो है कहाँ से आती है, कहाँ से आती है ये सब वस्तुएं, कभी सोचा है आपने। बेटा ये सब वस्तुएं जो होते हैं खेतों में उगाए जाते हैं। कहाँ उगाए जाते हैं, खेतों में
खेतों में उगाए जाते हैं। आपने देखे हैं खेत? खेत देखे हैं सभी बच्चों ने? हाँ, तो खेतों में जो है बहुत सारी अनाज, सब्जियां और फल उगाए जाते हैं। और आपको पता है जो खेतों में काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जो खेतों में काम करते हैं या खेती का कार्य करते हैं, खेती का काम करने वालों को या करने वाले को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम किसान कहते हैं। सुना है सबने? यस, उन्हें हम किसान या अंग्रेजी में फार्मर कहते हैं उनको। उनको हम कृषक भी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? उनको हम कृषक भी कहते हैं, और एक और नाम से वे जाने जाते हैं, खेतीहर। खेतीहर, ठीक है। तो जो खेत में काम करते हैं, जो अनाज उगाते हैं, जो सब्जियां उगाते हैं, फलों को उगाते हैं, ये सब हमें जो देते हैं उन्हें हम किसान कहते हैं। किसान को हम कृषक और खेतीहर भी बोलते हैं। और अंग्रेजी में क्या बताया मैंने आपको? उन्हें हम फार्मर कहते हैं। फार्मर, जो खेत में काम करते हैं। अब बेटा, आपको पता है ये जो खेती का काम कैसे होता है, या ये जो अनाज है ये सब कैसे उगाया जाता है खेतों में? है ना, पता है आपको? जैसे कि कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसमें बहुत सारे चरण देखे हमने कि वे क्या क्या कार्य करते हैं जिससे कि मिट्टी के बर्तन बनते हैं। तो उसी प्रकार जो खेतों में जो खेती होती है या जो अनाज उगाए जाते हैं उसके भी करने के बहुत सारे चरण हैं। तो हम देखें कैसे बनते हैं खेती, यानी कि कैसे अनाज बनते हैं या कैसे अन्य वस्तुएं खेतों में बनती है या उगते हैं। लिखे हम लोग? यस, तो हम लोग उनके चरण भी जरा लिख कर आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कृषि के या खेती के, खेती के चरण। ओके, यस। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमें क्या चाहिए बेटा? अच्छे बीज चाहिए। क्या चाहिए? अच्छे और स्वस्थ बीज। अगर अच्छे बीज नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा? अच्छी पैदावार नहीं होगी। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? अच्छे और स्वस्थ बीज चाहिए। और दूसरा क्या करेंगे उस बीज का हम लोग? उसे हम क्या करते हैं? उसको बोना है। तो उसको बोने से पहले हमें क्या करना है? मिट्टी, मिट्टी की खुदाई करते हैं, है ना। मिट्टी की खुदाई करते हैं, उसमें से जो कंकड़ पत्थर सब निकालते हैं, उसमें जो अनावश्यक पौधे होते हैं उनको हम लोग हटा देते हैं। मिट्टी की खुदाई कर देते हैं, एकदम से अच्छा तैयार कर देते हैं मिट्टी को, है ना। इसको हम लोग मिट्टी को तैयार करना भी बोलते हैं, इस प्रोसेस को, मिट्टी को तैयार करना। ठीक है, मिट्टी को तैयार करना। फिर क्या करते हैं? जब बीज बोते हैं, तीसरी जो चरण है, बीज को बोना। बीज को बोया जाता है। फिर क्या करते हैं? उसके बाद हमें बीज बोकर हम लोग सीधे घर में आकर सो थोड़ी सकते हैं कि जो पैदावार है वो अच्छी हो जाएगी। नहीं, बीज के बोने के बाद हमें उसकी समय 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 पर क्या करनी चाहिए? सिंचाई करनी चाहिए। क्योंकि पानी चाहिए पौधे को बढ़ने के लिए, बीज के अंकुरण के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, है ना। तो फिर क्या करते हैं? बीज बोते हैं, फिर समय समय पर सिंचाई करते हैं, फिर उसकी निराई और गुड़ाई करते हैं। निराई और गुड़ाई करते हैं, है ना, ताकि उसकी अच्छी जो है अच्छी तरह से वो पौधा जो है, नन्हा पौधा बढ़े। फिर क्या करते हैं बेटा? उसके अगर उनको रोग है तो रोगों से फसल की बचाव करते हैं। रोगों से फसल की बचाव, नहीं तो क्या होगा? वो पौधे सब मर जाएंगे, है ना। अगर उनको वो रोगग्रस्त हो जाएंगे तो रोगों से
बचाव करना चाहिए। फिर क्या होता है, जब वो उगते हैं, पक जाते हैं, फसल पक जाते हैं, तो क्या करते हैं किसान लोग, जब वो फसल पक जाते हैं तो लोगों के उपयोग के लिए अनाज और सब्जियां जो है उपलब्ध करवाते हैं, है ना। तो आपने देखा कृषि या खेती खेती करने के क्या क्या चरण है, क्या क्या चरण है। देखो, सबसे पहले हमें अच्छे और स्वस्थ बीज चाहिए, और दूसरा मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा। मिट्टी में जो है जो आवश्यक जो पोषक तत्व है उनको डालते हैं, खुदाई करते हैं और मिट्टी को तैयार करते हैं। फिर क्या करते हैं, बीज को मिट्टी में बोया जाता है। फिर समय समय पर उसको पानी का छिड़काव देते हैं या सिंचाई करते हैं। फिर उसकी निराई और गुड़ाई करते हैं। उसके बाद रोगों से फसल की बचाव करते हैं। और लास्ट में क्या किया जाता है, फसल पकने पर लोगों के उपयोग के लिए जो अनाज है या सब्जियां हैं वो किसान लोग उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है। तो आज हमने किन किन लोगों के बारे में पढ़ा, कौन कौन से पेशे के बारे में पढ़ा बेटा। सबसे पहले हमने बढ़ई की बात की, उसके बाद हमने दर्जी की बात की, और उसके बाद हमने किसान की बात की, है ना, जिन्हें हम कृषक कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आज ये इतने ही बात करेंगे। अगली क्लास में और भी बातें करेंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ आपसे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।